नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। देश का एक महत्वपूर्ण सीट जिसकी चर्चा पिछले 4-5 दिनों से लगातार चल रही है, वो सीट है इंदौर, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। क्योंकि यहां पर सत्ता पक्ष के सामने कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। अकेले बीजेपी यहां से चुनाव लड़ रही है और कुछ निर्दलीय है। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है वो अब यहां से चुनाव नहीं लड़ रही है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाता है, उसके बाद चुनाव से ठीक पहले वो अपना कैंडिडेट जो है वो अपना पर्चा वापस लेते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब वोटर क्या सोचते हैं यहाँ के इंदौर के, ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। चूँकि यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी अकेले चुनाव मैदान में है। अब जो विपक्षी विचारधारा के लोग हैं या तमाम जनता है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इंदौर के तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। क्या नाम है सर? हंसराज मंडलोई नाम है मेरा, ग्राम कदवाली का निवासी हूँ मैं। तो क्या सोच रहा है, जिस तरीके से इस सीट पर अकेले बीजेपी मैदान में है, दूसरा कोई मुकाबला ही नहीं है, कैसे देखते हैं? मुकाबला कैसे होगा? कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर चुनाव के एन वक्त के पहले, मतलब यानी कि हाफ मर्डर 307 का प्रकरण लगाया जाता है। उसके ऊपर 376 बलात्कार का केस लगाया जाता है। उसके ऊपर उसके तमाम धंधों की जांच करवाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर में एक कैसा प्रजातंत्र है जहां पर विपक्षी को लड़ने नहीं दिया जाता, मतदाताओं का मतदान का अधिकार छीन लिया जाता है। भाई, हमें कम से कम हमारे हिसाब से हमें उम्मीदवार चुनने का था होना चाहिए। जमाने भर की तोड़फोड़ की जाती है। आज समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। आज इंदौर जिले का किसान, प्रदेश का किसान बर्बाद हो रहा है। आपने बताया कि हमारे मतदान करने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया। मतदान का देर, प्रत्याशी का ही अपहरण हो गया। प्रत्याशी को दबाव बनाया, वो लालच में भगाया, किसी प्रकार से भगा। परंतु इंदौर जिले के मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो, मतलब हमारा मतदान का अधिकार छीन लिया गया है। इससे तो यही है कि हिटलर शाही की तरफ धीरे धीरे देश जा रहा है। क्या करें? मानते हैं कि मतदान जो है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के जो समर्थक है या कांग्रेस के समर्थक है, इस वक्त क्या चल रही है इंदौर में बात? मतदाता असमंजस में बैठा है, कहाँ जाए। यहाँ पर भाजपा के भी लोग मौजूद है, कांग्रेस के लोग भी मौजूद है, परंतु कुल मिला के प्रजातंत्र को जो खत्म करने की जो बात है वो गलत है। अच्छा, चुनाव होना था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। कांग्रेस कितने पानी में है, भारतीय जनता पार्टी कितने पानी में है, मालूम पड़ जाता। तो ये तो धीरे धीरे देश हिटलर शाही की तरफ जा रहा है ना। तो अभी क्या सोच रहे हैं, अभी क्या करने वाले हैं आप? समझ क्या कहें, डर के मारे लोग, आज स्थिति ये है कि डर के मालूम, मतलब इंदौर जिले का मतदाता इतना डर गया है कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। अच्छा, कि जब इतने बड़े प्रत्याशी का अगर फहम निकलवा दिया गया, उसका हो गया, तो हम तो साधारण लोग हैं भाई, हमारी कौन सुने। अगर हम कुछ बोलने गए तो कल से हो सकता है कि हमारे ऊपर भी प्रकरण लाद दे सरकार। है, डर है, डर तो है ना। क्या नाम है? सुनील पटेल। तो पटेल साहब, क्या हो रहा है, बताइए जरा। इंदौर की सीट पर क्या मतलब लग रहा है? इंदौर की सीट क्या, उन्होंने अपहरण कर लिया प्रत्याशी का ही। एक तरफा माहौल हो गया उनका। और क्या, अब क्या अपहरण कर लिया? और क्या है, अपहरण ही है और क्या है नहीं। अच्छा, क्यों लग रहा है अपहरण कर लिया? साथ में रमेश जी और बैठा के फोटो वायरल हो रहा है। तो उसको देख के लग रहा है कि इंदौर में तो माहौल ये हो गया कि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को अपहरण कर लिया। अच्छा। कैसे भी तोड़ मोड़ के उन कांग्रेस के प्रत्याशी को वो कर दिया, निकाल दिया। और क्या, ये स्थिति चल रही पूरे इसमें। और क्या, तो अभी किसको वोट करने की सोच रहे हैं? मतलब नोटा दबाएंगे या किसी पार्टी को समर्थन करेंगे? मेरे हिसाब से तो वोट का अब हमारा महत्व ही नहीं रहा। अच्छा, बीजेपी चाह रही है कि वोटर से कुछ काम ही नहीं है। अच्छा, उनका काम यही है, सीधा प्रत्याशी को खरीदो। अच्छा, या कैसे करके दबा के उसको उठाओ। एक तरफा आज वो तो ये चल रहा है, शासन बिल्कुल एक तरफा चल रही है उनका। अच्छा। जो मन में चाहे वो चल रही है उनका। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे यहाँ पर बीजेपी पहले भी कह रही थी कि हमारी सीट निकल रही है, कोई मुकाबला नहीं है। कहने से क्या होता है, मुकाबला तो था। हाँ। मुकाबला अगर नहीं रहता हाँ। तो ऐसा अभी तक हुआ है क्या कि प्रत्याशी ने फॉर्म डाला और निकाल लिया। मुकाबला तो कट्टर था, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था। तोड़ मरोड़ के उसको दबा दुबा के उनको प्रत्याशी से वो दबा के निकाल लिया। और क्या, ये है। तो अभी आप लोग नोटा पे दबाएंगे या वोट नहीं जाएंगे?
नोटा पे ही मतलब जो भी है देखेंगे, लेकिन वोट का महत्व ही क्या हमारा। वोट दे पहले, उदासीपन आ गया है। उदासीपन पहले भी हमने वोट दिए थे, किसी को भी दिए थे, लेकिन इनको जब चाहे सत्ता गिरा देते हैं, सत्ता खरीद लेते हैं। मतलब वोटर का कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ पर जो सीट पर जो कुछ हुआ है, कैसे देख रहे हो उसको? नहीं, मैं तो ये मेरा तो मानना ये है कि अगर ये भाजपा का किला है हाँ, इंदौर जिला, जैसे आज विधानसभा नई विधानसभा भाजपा के कब्जे में है, हाँ, फिर ये जो कर्तव्य किया इन्होंने, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, एक तो इन्होंने मतदान जो करने वाले हैं मतदाता, उनका हक छीन लिया। हाँ, और अभी भी जैसे अपहरण किया, ऐसे वो कैलाश जी और अपने रमेश जी उसको बैठा के ऐसे ले गए, जैसे अपहरण करके ले गए। हाँ। तो ये जरूरत नहीं थी आम आदमी एक का। फोटो भी वायरल हो रही है जो प्रत्याशी को, जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसको ले जाते हुए गाड़ी। हाँ, गाड़ी में उनको ले गए, देखा हमने, सभी मीडिया पे भी दिखाया वो, पर गलत है कहीं ना कहीं। अच्छा। लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। हाँ, ये सब लोकतंत्र नहीं कहते इसे। ये तो एक तानाशाह देश है मेरे हिसाब से। हाँ, ये चल रहा है देश में। आप देखो क्या हो रहा है, मतदाता की इच्छा ही नहीं कि वो मतदान करने सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है पूरे देश भर में कि भी सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो भारत देश है। वो तो अच्छी बात है कि भारत देश बहुत बड़ा है और मतदाता भी बहुत है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से तो मतलब ही नहीं वोट डालने से कोई। अच्छा, स्थिति देख लो आप, किसको डालेंगे वोट अपन जाके वहाँ? जाएंगे वोट डालने, नोटा दबाएंगे, क्या करेंगे? अभी ये नहीं कह सकते अपन किसको जाएंगे, कौन होगा धूप में खड़ा वहाँ, क्या करेंगे वोट डाल के, किसको डालेंगे? इच्छा ही नहीं वोट डालने की। जो दोनों पार्टी दमदार है, कांग्रेस या बीजेपी, वोट उनको ही देख के डालते हो ना। कोई निर्दलीय को, निर्दलीय थोड़ी समझते हैं गाँव में। बिल्कुल। हाँ, ये विचारधारा है। ठीक है सर। तो अब इंदौर का जो वोटर है वो थोड़ा सा हताश है। हाँ, सहमा हुआ है। वो क्या करेगा, वो सोच रहा है कि क्या करूं। क्या करूं? हाँ, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का, दोनों ही असमझ में है। अच्छा, दोनों है। हाँ, दोनों ही ऐसे है कि किसको वोट डालना, क्या करें। कुछ बीजेपी के वो जो कार्यकर्ता है खास गणेश, वो तो यूँ कहे ये तो गलत किया अपनी पार्टी ने। उनका भी ये मानना है कि ये तो गलत हुआ। अगर अपन बोल रहे जीत रहे तो फिर कोई जरूरत ही नहीं थी ये काम करने से। मतलब क्या हो। सुमित्रा महाजन का भी बयान सामने आया है, 7 बार से सांसद रही हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये गलत हुआ है। हाँ, वो तो ताई आदरणीय है। पुराने सांसद में उनका नाम है। और वो तो बुजुर्ग है, उनको मालूम है राजनीति अच्छी तरह। तो उन्होंने भी देखा है इंदौर का दौर, पर आज स्थिति खराब है। ये जो किया है गलत किया हमारे हिसाब से। कैसे देखते हैं जिस तरीके से प्रत्याशी जो थे कांग्रेस के वही बीजेपी में चले गए, अब तो यहाँ पर कोई बचा नहीं टक्कर में, तो क्या लगता है? देखिए, जो अक्षय बम जी जो थे वो जीत रहे थे चुनाव। भाई उनको डर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है ना। भाई क्यों लेगा उनको, जब आपको अपने प्रत्याशी पे शंकर ललवानी जी पे भरोसा था, वो चुनाव जीत रहे थे, तो उसके बाद फिर क्यों दबाव बनाया? भाई उम्मीदवार तो रहना चाहिए ना। और हम तो निवेदन करते हैं कि ये चुनाव लोकसभा का फिर से होना चाहिए। हम तो लोटे को वोट देंगे। अच्छा, लोटे को वोट देंगे। सांवेर विधानसभा इंदौर जिले के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि लोटा ही दबाएं। अच्छा, कांग्रेस ना तो कमजोर हुई है, ना होने देंगे। क्या सोच रहे हैं जिस तरीके से अभी इंदौर में जो कुछ हुआ है, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? भाई ये सोच रहा है ये गलत हुआ हमारे साथ। भाई हमारे उम्मीदवार तो चुनाव जीत ही रहे थे। भाई तो डर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है ना। भाई क्यों हटाया अक्षय बम को? भाई हम पहले भी हम लोगों ने बोला था कि भैया अगर तुम जीत रहे हो तो तुम फिर अपने खिलाड़ी पे भरोसा रखो ना। उनको उनके खिलाड़ी पे शंकर ललवानी भरोसा ही नहीं है। खिलाड़ी जो है वो खुद ही तो गए बीजेपी में ज्वाइन। उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। अच्छा, वो आज भी हम कांग्रेस ही है और कांग्रेस में रहेगा। लेकिन ये भाई मेरी बात सुनिए, जब उनको उनके पार्टी पे भरोसा नहीं है, जब उन्हें विकास ही नहीं किया, अभी तो भागे हैं वो। भाई शंकर ललवानी जी क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक हुआ चले गए। हत्या हुई है ना, सबको मालूम है। पूरा इंदौर जिला क्या पूरा हिंदुस्तान, वो सुमित्रा महाजन किसका विरोध कर रही है? जो 8 बार की बीजेपी की सांसद है, उन्होंने खुद ने विरोध किया कि ये गलत है। जबकि सुमित्रा महाजन 8 बार की सांसद है, उनके सामने भी उम्मीदवार लड़े। भाई इनके सामने भी लड़ रहे थे ना। आदमी जो लड़के चुनाव जीतता है उसकी ज्यादा मान्यता होती है। हम इसको हार स्वीकार नहीं करेंगे। गलत हुआ हमारे साथ। ये लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट को ही नहीं संभाल पा रही है? गलत है, कैंडिडेट को संभाल पा रही है, लेकिन दबाव बना रहा है उन पे। भाई क्यों दबाव बना रहा हो? इसमें तो अभी जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, उन पे भी गुंडा प्रकरण है, उनकी भी जांच की जाए। कौन गुंडा नहीं बताइए, मैं सब पे मुकदमे हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए। जैसा कि इंदौर में हुआ है, पूरे देश भर में इस सीट को लेकर चर्चा है कि भाई कैंडिडेट ही बीजेपी में शामिल हो गए, तो आप वोटर क्या करने वाले हैं?
वोटर पूरा लोटे में वोट देगा, हाँ, वोट सब रिजेक्ट होएंगे उसके। अच्छा, क्या? नोटे पर वोट हाँ देंगे। बिल्कुल, अच्छा, पूरे जितने कांग्रेसी है हाँ, हर जगह सब उसको रिजेक्ट करेंगे। क्या? अच्छा, सब नोटे पे वोट करेंगे। उससे क्या होगा, क्या फायदा लग रहा वो है? भले से हारे जीते हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, नोटे पे वोट करेंगे। बिल्कुल। चलिए और लोगों से बात की। चाचा आप बताइए क्या सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया है सब कुछ, पर ये जुमेल की सरकार है, हाँ। झूठ बोलती है, करती है। 2700 का गेहूं हाँ, इन्होंने करे थे जो 2400 में लिए। ये जुमलेवार सरकार है, अच्छा, बाकी काम तो अच्छा कर रही है। अच्छा, जुमलेबाज सरकार ने हाँ, काम अच्छा कर रही है। हाँ, बाकी झूठ चल, बोलती है। तो मोदी जी की 10 साल की सरकार कैसी देखी है? नहीं, सब अच्छी है, पर जुमलेबाजी है। जुमलेबाज है। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस सीट पर जो हुआ है, इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई थी कि भाई इंदौर में क्या होगा। अब प्रत्याशी इंदौर में कांग्रेस के बीजेपी में चले गए, तो अभी क्या सोच रहे हैं? मतलब अच्छा हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ? नहीं, ये तो गलत हुआ, विपक्ष तो होना जरूरी है। हाँ। नहीं तो इनकी इच्छा होगा वो करेंगे। हाँ, बाकी हमारा तुलसी सिलावट विधायक बहुत अच्छा है यहाँ का। अच्छा, बाकी तो सब जो भी जुमलेबाजी है, झूठ बोलते, कुछ भी कर देते हैं। अच्छा, तो बीजेपी ने ठीक किया नहीं किया ज्वाइन करवा के? नहीं, ज्वाइन करवा के तो इनका तो रास्ता साफ हो गया। अच्छा, ठीक ही किया इन्होंने तो। हाँ। इनके विपक्ष में कोई है ही नहीं, हाँ, तो वो तो ललवानी जी जीत जाएंगे। अच्छा। हाँ, बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, जीत जाएगी। और जो वोटर है वो क्या करने वाले हैं? वोटर तो डामाडोल है। जैसे मान लो कि किसी को कांग्रेस में देना था, वो किधर जाए? वो तो घुस गया इधर। अच्छा, क्या वो तो घुस गया इधर? अब वोटर किधर जाए? भाई अपन को पूछे तुम किधर वोट दो, किसको देंगे? हाँ, हैं? मान लो बीजेपी को देते थे तो बीजेपी का तो कैंडिडेट सही है। हाँ, और ये जो कांग्रेस में देने वाले ये किधर जाए? इनको पूछा थोड़ी कि मैं यहाँ से फार्म उठाऊंगा। अच्छा, आप बीजेपी सपोर्टर हैं? नहीं, अरे हम तो सब दूर जो अच्छा है उसको दे देते हैं। बाकी पूछना चाहिए नहीं। कोई भी मान लो जैसे किसी पार्टी में जाता है तो कम से कम दूसरे वोटरों को तो पूछना चाहिए नहीं कि यार अपन ऐसा करते हैं, कुछ करते हैं। बाकी ये लोग क्या है, किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधा ज्वाइन हो गए। सीधा ज्वाइन हो गया। गोविंद प्रजापति। तो प्रजापति जी बताइए कि इंदौर में जो हुआ है, प्रत्याशी ही चले गए कांग्रेस का, सही हुआ गलत हुआ? वो तो देखेंगे, अभी वोटिंग पड़ेगी तब। अच्छा, हाँ, नहीं वोटिंग तो एक तरफा जाएगी। नहीं जाएगी ना, देखेंगे नोटा पे भी जाएगा वो तो। अच्छा, नोटा पे जाए। बीजेपी आने वाली है, मोदी जी आने वाले हैं, ये कंफर्म है उनका। हाँ। हो गया बस। तो आप इंदौर को लेकर लगता है नोटा पे जाएगा? बहुत लगे कंफर्म, अभी देखते हैं उसको। जो नहीं देना चाहिए वो तो नोटा पे देंगे ना। जिसको नहीं देना वो तो नोटा पे ही दबाएगा। जो बीजेपी के वोट है वो तो बीजेपी को ही जाना है ना। चलिए भैया, ये जनता है और यहाँ की सीट की जो है वो कहानी अजब गजब है। आगे भी दिखाएंगे आपको अगली सीट पर क्या कुछ माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।